नमस्कार। राम राम, राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी मैथ भी शशांक पे। साथियों, आपके लिए मैथ टॉपिक वाइज शुरू की गई थी, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस सारे एग्जामों को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो आज आपकी ये चौथी क्लास है औसत की। पिछली 3 क्लासों में मैंने आपको बेसिक बताया, फिर समूह में शामिल हुए, फिर समूह में निकल गए, व्यक्तियों को बताया। छोटी छोटी क्लास है, 15 से 20 मिनट की हर एक क्लास है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। और उस पर जितने भी टॉपिक पढ़ाए उस पर आधारित आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर क्लास में करवा दिए। तो कल की क्लास का एक क्वेश्चन है कि जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाता है तब औसत क्या होगा। जरा ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको लगाइए। इसके बाद आज हम अगले टॉपिक पे फिर अगले टाइप पर चलेंगे। तो पहले आप देखिएगा, प्रश्न लिखा है 7 सदस्यों की औसत आयु 7 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक सदस्य के चले जाने पर औसत आयु 20 वर्ष कम हो जाती है, तो जाने वाले सदस्य की आयु क्या थी। आपसे पूछा है, देखिए मेरे भाई, कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं और सबकी औसत आयु क्या है? 20 वर्ष है। सबकी औसत आयु क्या है? 20 वर्ष है। अगर आप बेसिक से, मैंने कहा कि आप बेसिक से लगाओ, 7 सदस्य थे, इनकी औसत आयु कितनी थी? 20 साल थी। तो कुल मिला के योग कितना हो जाएगा? 20 सत्ते 140। कितना हो जाएगा योग इनका? 140 हो गया। अब एक सदस्य चला गया तो बचे कितने सदस्य? ये सदस्यों की संख्या है। एक सदस्य चला गया तो बचे घर में 6 सदस्य। और औसत आयु जो 20 साल थी, 20 वर्ष थी, उसमें 20% की कमी हो गई। तो 20 का 20% निकालेंगे यानी 4, यानी 4 साल की क्या हो गई? कमी हो गई। तो जो औसत 20 था वो 4 कम होके कितना बचा? 16 बचा। कितना बचा? 16 बचा। तो 6 सदस्यों की अब कुल आयु जोड़ लीजिए तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। और अब माइनस कर दीजिए तो जाने वाले सदस्य की आयु मिल जाएगी। तो 16 में से 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 3, 13, 13 में से 4, 9 गए 4। तो जाने वाले सदस्य की औसत आयु कितनी है? 13 साल है। कल आपको बताए थे कि अगर जाने से औसत आयु में कमी हो रही होगी तो जाने वाला व्यक्ति औसत से ज़्यादा का जाएगा, और जाने से औसत आयु बढ़ रहा होगा तो जाने वाला व्यक्ति औसत से कम का गया होगा। ठीक है, ये कल के प्रश्न पिछली क्लास का एक प्रश्न था, हम सोचे आपको रिवीजन करवा दें। चलिएगा अब अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप है आपके सामने, चलिएगा। तो समूह में एक के स्थान पे कोई नया व्यक्ति रखा जाए तो क्या होता है? औसत में वृद्धि भी होती है, औसत में कमी भी होती है। तो देखिएगा, इसको कैसे आप निकालोगे, कैसे आप सीखो। मान लीजिए हमारे घर में 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोग थे। उसमें से एक व्यक्ति चला गया परदेश कमाने। एक व्यक्ति चला गया, 7 लोगों में से एक व्यक्ति क्या हुआ? चला गया। लेकिन उसके जाते ही उसके स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। तो अच्छा ये बताइए, क्या जितने का गया उतने का ही आएगा? नहीं। तो हो सकता है आने से या जाने से क्या होता है? औसत बढ़ जाता है। तो देखो, इसको आप कैसे समझोगे? आप एग्जाम्पल से समझो। इस टाइप को किससे समझो? एग्जाम्पल से समझो, आसानी से समझ में आएगा। देखो, जैसे घर में मेरे 5 सदस्य थे। 5 सदस्य में से 60 वर्ष के एक सदस्य के स्थान पर कोई दूसरा सदस्य आ जाता है तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखो, आप इसको आप कैसे लगाओगे? इस एग्जांपल से समझोगे आप, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, घर में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। उसमें से 60 वर्ष के सदस्य के स्थान पे कोई दूसरा सदस्य आ जा रहा है। जो आया है उसके आने से औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है, इसका मतलब आने वाला पक्का कम का ही होगा। इस 60 से तो कम का होगा। अब देखो, इसको आप कैसे निकालोगे? तो आपको ट्रिक बता देते हैं इसका, एकदम शॉर्ट सी ट्रिक है। आप इसको कैसे निकालोगे? जो जाने वाला व्यक्ति है उसकी आयु दी होगी। जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? 60 साल है। कितनी है? 60 साल है। वो गया, अब उसके स्थान पे दूसरा नया व्यक्ति आ गया। घर में सदस्य अब भी 5 है, लेकिन अब सबकी औसत आयु जो भी पहले से रही होगी उसमें एक की क्या हो गई? कमी हो गई। तो कुल कितने की कमी आई? 5 सदस्यों में अगर एक की कमी आई तो यानी 5 की कमी हो जाएगी। तो बस गया व्यक्ति, 60 में से 5 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 55। तो आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी? 55 साल होगी। आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी? 55 साल।
फिर से समझना, जाने वाले व्यक्ति की आयु को लिखेंगे, जाने वाले व्यक्ति की आयु को लिखा, और कुल कितने घर में सदस्य थे उसको लिखा, और औसत में कितने की वृद्धि या कमी हो रही उसको। तो 60 अगर कमी हो रही होगी तो माइनस कर देंगे, और वृद्धि हो रही होगी तो प्लस कर देंगे। तो आने वाले व्यक्ति की आयु मिल गई, कितनी साल हो गई? 55 साल हो गई। समझ गए भाई? चलिएगा इसका एक और प्रश्न लिखते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं, और आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, लिखा है 45 सदस्यों की औसत आयु में 1/9 वर्ष की कमी हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति ले लेते हैं। यानी व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, पहले भी 45 ही व्यक्ति थे, अब भी आ गए। तो पूछा है कि नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। आयु निकालने के लिए आप देखो, सबसे पहले आपको इंडिकेट देखना पड़ेगा कि औसत में वृद्धि हो रही कि कमी। क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितने की? 1/9 की। कितने सदस्यों में? 45 सदस्यों में। तो आपको बताए थे कि जब कमी होती है तो सबसे पहले लिखेंगे जाने वाले व्यक्ति का भार, उसमें से माइनस कर देंगे कि कुल 45 की जितनी भी संख्या थी उनकी आयु में कितने की वृद्धि या कितने की कमी। तो 45 लोग थे और सब में कमी आई थी 1/9 की, तो माइनस कर देंगे, 9 बचे 45। तो 60 में से 5 गए तो कितना बचा? 55 बच गया। कितना बचा? 55। तो आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा? 55 किलोग्राम होगा, या आयु कितनी होगी? 55 वर्ष होगी। ठीक है साथियों। अब अगर कहता कि 60 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लेते हैं जिससे औसत 1/9 बढ़ जाता, क्या होता? बढ़ जाता। अगर बढ़ जाता तो इसी प्रश्न से आप देख लो, अगर बढ़ जाता तो आए हुए व्यक्ति का भार पूछता या वर्ष पूछता, तो 60 प्लस 45 गुणे 9, तो 9 बचे 45, और 60 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता? 65 वर्ष हो जाता ये आने वाले। तो कमी की कंडीशन में माइनस करके निकालेंगे आने वाले व्यक्ति की आयु, और वृद्धि की स्थिति में, औसत में वृद्धि की स्थिति में प्लस करके निकालेंगे। ठीक है साथियों, यहां से आपके दो टाइप खत्म। ये अगला टाइप था। चलिएगा इस पर एक प्रश्न और आप करिएगा, फिर आपको अगले टाइप पर ले चलते हैं। चलिएगा मेरे साथियों, लड्डू गोपालों, आपके सामने 2 प्यारे प्यारे प्रश्न लिखे गए हैं, जरा दोनों का आंसर देने की कोशिश करिएगा। जिस टाइप को पढ़ा है उसी पर है। तो देखो, 50 सदस्यों की औसत आयु 50% बढ़ जाती है जब 40 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया सदस्य शामिल कर लिया जाता है। मतलब कि 40 वर्ष वाले को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, जिसकी आयु 40 वर्ष थी उसको हटा दिया, उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ गया। यानी सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। अब जरा ये 50% के लिए कुछ लोग फेरा में पड़ गए होंगे, मत पढ़ो भाई। आपको 50% के लिए बहुत बार बताए हैं कि क्या होता है 1/2। 50% का मतलब 1/2 वर्ष बढ़ गए। अब 1/2 वर्ष यानी आधा आधा वर्ष 50 लोगों की बढ़ी, तो कुल मिला के 25 बढ़ी। सिंपल सा, 40 में 25 जोड़ दो, उत्तर 65 आ गया। लेकिन लगाओगे कैसे? आ जाओ। हमने बताया कि जाने वाले जिस व्यक्ति को हटा रहे हैं उसकी आयु लिखेंगे। अब वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, कमी हो रही होगी तो माइनस। प्लस कितने सदस्य? 50 सदस्य थे, इनकी औसत आयु में कितने की वृद्धि हो रही थी? 50%, यानी 1/2। इसको काटोगे तो 25 हो गया, और 40 और 25 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 65। आने वाला व्यक्ति कितने साल का था? 65 साल का था। ऑप्शन नंबर सी फॉर छोटका भौजी आ गया ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा समझ गए होंगे कि प्रतिशत में भी खेलेगा तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अभी कहता 33 सही 1/3%, कुछ भी कह देता 9 सही 1/10%, चाहे जितना कहे, हमें उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, प्रतिशत की वैल्यू को भिन्न में चेंज करके लगा लेना है। चलिएगा आ जाइए, अगला प्रश्न है 10 सदस्यों में 60 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर हम 55 किलोग्राम वाला व्यक्ति एक शामिल करते हैं तो सभी सदस्यों की औसत आयु में कितने प्रतिशत का कितना परिवर्तन आएगा? कमी होगी कि वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। कमी या वृद्धि? क्या कमी या वृद्धि? ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज बताऊं, आप देखकर ही बता सकते हो कमी होगी कि वृद्धि। 60 का गया 55 का आया, 60 का गया 55 का है, तो वैसे भी कमी हो रही है। तो अब ये निकालना है कि आपको औसत, अभी तक दिया रहता था कि औसत आयु में वृद्धि, औसत आयु में कमी। अब आपको बताना है कि औसत आयु में कितने की कमी या वृद्धि होगी। तब भी आपको कुछ भी नहीं सोचना। देखो, इन दोनों के आयु का अंतर, आने और जाने वाले व्यक्तियों की आयु का अंतर, कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, और ये 5 का अंतर है। और ये जो 5 आया है, ज्यादा वाला गया, कम वाला आया है, इसलिए 5 की कमी होगी। और ये जो कमी होगी सभी 10 लोगों में होगी। सदस्यों की संख्या कितनी है? सभी 10 है ना, तो आपको क्या करना है? 10 से भाग दे देना। जब आप 10 से भाग दोगे तो 0.5 या 1/2। तो ऑप्शन में क्या है? 0.5 है, पहला ही ऑप्शन
पहला ही ऑप्शन ए है 0.5, यानी 0.5 की क्या हो जाएगी, औसत में कमी हो जाएगी। औसत में क्या हो जाएगी, 0.5 की कमी हो जाएगी। समझ गए। जब आपको अलग अलग आयु दी गई हो कि इतने वर्ष वाला गया या इतने भार वाला गया, उसके स्थान पे दूसरा आ गया, तो आप वैसे भी देखो 60 का गया 55 का आ रहा है तो कम होगा कि, जाहिर सी बात है कम होगा। तो अब हम क्या कर दिए, इसको रिप्लेस कर देते, तो 5 की कमी आ गई। और कुल सदस्य कितने थे, 10 सदस्य थे, सभी 10 में प्रभाव डालेगा तो 0.5 की सभी सदस्यों में कमी आ जाएगी। चलिएगा, ये तो था आपका जब ग्रुप में कोई शामिल हो और कोई ग्रुप में एक व्यक्ति के स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति शामिल किया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आगे अगले टाइप की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला टाइप है कि जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या निकालना हो। अब ये व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेगा, जैसे देखो आप विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में क्या होते हैं, लड़के भी होती हैं लड़कियां भी होते हैं, सब होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया होगा कि एक विद्यालय में लड़कियों की औसत आयु है, जैसे कह दिया एक विद्यालय है, विद्यालय में लड़कियों की औसत आयु है, औसत आयु 25 वर्ष है, और लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है। लड़कियों की औसत आयु 25 वर्ष है और लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है, और पूरे विद्यालय के छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। क्या है, 28 वर्ष है। तो बताइए विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बता दीजिए। ऐसे आपसे पूछेगा, मतलब कि अलग अलग देखिए, तो इसको आप कैसे लगाओगे, एलिगेशन से। पहले लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, और फिर कुल मिला के दे देगा, सबका मिला के। और इस पर यूपी पुलिस ने एलिगेशन मेथड पे आपसे पूछा था, पर कहां पूछा था, वो था आपका लाभ हानि का मिश्रण का प्रश्न था कि 32 किलोग्राम चावल रुपए प्रति किलोग्राम और 28 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल से बेचा जाए तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, कुछ ऐसा ही प्रश्न था। तो ऐसा आप ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन आप कहां लगाओगे, जब कभी भी दो में अलग अलग, दोनों का अलग अलग पता हो। पहली चीज तो दो लोग हैं ए और बी, इनका अलग अलग पता हो, और फिर एक इनका मिला के भी, दोनों का मिला के पता हो, तो वहां पे क्या लग जाएगा, एलिगेशन। जैसे ये मार्कर नीला काला वाला 10 रुपए का मिला और ये मार्कर 20 रुपए का मिला, लेकिन अगर हम एक साथ दोनों मार्कर को ले रहे हैं, ये 15 रुपए का मिल जा रहा है। दोनों का एक अलग अलग दाम भी पता चल गया और एक मिला के, तो इस कंडीशन में आपको एलिगेशन लगाना। और एलिगेशन में जो दोनों का होगा मिला के, उसको कहां रखना, बीच में रखना, उसको कहां रखना, बीच में रखना, और जो अलग अलग दाम दिए गए हैं साइड साइड में रख लेना। देखो जैसे कॉलेज में लड़कियों का औसत आयु कितना था, 25 वर्ष था, और लड़कों का औसत आयु कितना था, 30 वर्ष था, दोनों का औसत आयु मिला के 28 वर्ष था। तो अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे हम ऐसे, ये एलिगेशन मेथड से आ जाएगा। तो अब 30 में से 28 गए, कितना बचा, 2 बचा, अनुपात है, और 28 में से 25 गए तो 3 बचा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा बड़े से छोटे को घटाना, और ये जो नीचे घट के आ गया, ये उनकी संख्या का अनुपात आ गया। नीचे जो आ गया, अगर लड़कियां लड़कों की संख्या के बारे में पूछेगा तो ये उनकी संख्या का अनुपात आ गया। यानी कॉलेज में 2 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, इस मेथड पे एलिगेशन से हम संख्या निकाल सकते हैं। अगर हम इसी में कह देते कि विद्यालय में 1000 छात्र और छात्राएं, कुल मिला के 1000 छात्र हैं, विद्यालय में 1000 छात्र हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताओ और लड़कों की, तो ये कुल मिला के लड़के और लड़कियां हैं। और यहां से रेशियो देखो कितना है, 2 और 3, तो 2 3 5 यूनिट बराबर 1000 के, तो 1 यूनिट बराबर 200। यानी अगर 1 यूनिट की बात करेंगे तो 200 लड़के या लड़कियां जो भी हैं। तो अब 2 यूनिट थी लड़कियां, तो इसमें 100 से गुणा, 3 यूनिट लड़के थे, सॉरी 200 से गुणा करिए, इसमें 200 से गुणा, तो 2 तिहाई 600 लड़के हैं, 2 दूनी 400 क्या हैं, लड़कियां हैं। ये निकल के आ गई संख्या की नहीं आ गई। ठीक है भाई, तो इसी तरह से एलिगेशन में प्रश्न लगाए जाते हैं। इसी तरह से एलिगेशन हर जगह लगता है, प्रतिशत में, प्रॉफिट लॉस में, CISI में, हर जगह लग जाएगा आपका एलिगेशन। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि एलिगेशन कब, कैसे और लगाया जाता है। एलिगेशन तभी लगता है जब 2 का अलग अलग और दोनों का मिला के दिया हो। और ध्यान देना, जो मिला के दिया होता है वो 1 से हमेशा बड़ा होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा, यानी दोनों के बीच का होता है। ठीक है, चलिएगा, तो इस पर प्रश्न करते हैं। चलिएगा साथियों, प्रश्न लिखा है, देखिए, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। नोट करते चलिएगा प्रश्न को, सारे प्रश्न के नोट्स बनाते चलिएगा, टाइप वाइज। उसके बाद जब आप लगाओगे ना तो आपको सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष, महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष। पुरुष की कितनी, 34, और महिला की कितनी, 26, और दोनों का मिला के कितना दिया गया है, 30 वर्ष।
अब आपसे पूछा है कि पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, बिल्कुल बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले हम लिखेंगे एक तरफ पुरुष को और एक तरफ लिखेंगे महिला को। पुरुष की सदस्यों की औसत आयु कितनी है 34 और महिला की कितनी है 26, दोनों का मिला के कितना है 30। एलिगेशन मारे, देखो ध्यान दीजिएगा। अब इधर से इसका घटाएंगे तो जिसके नीचे आएगा उसकी संख्या वही होगी। देखो इधर से जब आपने घटाया तो 30 में से 26 गए कितना बचा 4, और 34 में से 30 गए तो कितना बचा 4, 4:4 यानी 1:1 आप काट सकते हो। ये पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आ गया 1:1। अगर एक महिला तो एक पुरुष। तो अब ये बताओ सदस्यों की संख्या, यहाँ 50-50 दिख रहा है ना, तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी होगी 50-50। अगर आप ऐसे समझ जाते हो नहीं तो निकाल लो, कुल कितने पुरुष हैं, एक पुरुष है, और क्लब में कुल कितने सदस्य हैं 2 हैं, पुरुषों की संख्या 2 से भाग कर दोगे तो यहाँ से भी तो हमारा 50% ही आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ गया 50% आ गया। ठीक है, चलिएगा एक प्रश्न और करते हैं फिर अगले टाइप पर। चलिएगा साथियों अगला प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा, लास्ट टाइप होगा। आज इसमें आपको 2 टाइप पढ़ाए, ठीक है। अब अगली क्लास, अभी 2 क्लास और छोटी छोटी लगेंगी, पूरा औसत आपका कंप्लीट कराएंगे। अभी उसमें एक क्रिकेट पारी वाला है, बहुत ज़्यादा पूछता है क्रिकेट पारी वाला, और आपको इतना छोटे तरीके में बता दिया जाएगा कि आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि कब कितने पारियों से गुणा भाग किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस प्रश्न को आप लगाइएगा। प्रश्न है कि एक उद्योग के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है, पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 और महिला कर्मचारी वेतन का औसत वेतन 8,000 है। तो महिला और पुरुष कर्मचारी का अनुपात बताना, ध्यान से लगाना मेरे भाई, गड़बड़ी मत करना। ठीक है, अगर हम पहले पुरुष को लिखेंगे, जैसे हम महिला और पुरुष का पूछा ना, तो पहले हम महिला को लिख लेते हैं। तो महिला का वेतन पहले लिखेंगे और फिर पुरुष का लिख देंगे। ध्यान देना, क्योंकि महिला से पुरुष का अनुपात पूछा है, पुरुष और महिला का पूछा होता तो पुरुष को पहले लिख देते। गलत नहीं, आप कुछ भी लिखोगे फिर आपको उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं। तो 8,000 महिलाओं का वेतन था और पुरुषों का वेतन 15,000 था, तीनों का मिला के 12, दोनों का मिला के 12,000 था। अब एक चीज आप देखो, एक काम कर दो मेरे भाई, पहले तीनों जीरो को उड़ा सकते हो क्योंकि अनुपात में सिंपल था, नहीं तो आप ऐसे घटा लो। 15 में से 12 गए तो 3,000, अभी यहाँ कटेगा आपका। 12 में से 8 गए तो कितना आया 4,000, 3 0 कटा, तो कितना अनुपात आया 3:4। तो महिला और पुरुष का अनुपात क्या था 3:4 था। समझ गए साथी? तो ये थी आज की आपकी छोटी सी प्यारी सी क्लास। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट्स भी कर दिया करें, और कोई अगर समस्या हो या इसमें और हम क्या कर सकते हैं आप उसका सुझाव भी हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए आप सभी अपनी देव अकेडमी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।